नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी आपको लगातार चंडीगढ़ से लेकर डबवाली के उस छोर तक इंटरव्यू दिखा रहा उन नेताओं के, उन उम्मीदवारों के जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, कांग्रेस के, इनेलो के, जेजेपी के, आपके किसी के या निर्दलीय है। उसी क्रम में करनाल कंचन टीवी की टीम पहुंची है और यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार है जगमोहन आनंद। जगमोहन आनंद जी से हमने कहा कि उनका इंटरव्यू करना, तो शेड्यूल कितना व्यस्त एक बार देख लीजिए भाई साहब। वो जहां भी जा रहे हैं वक्त नहीं है उनके पास, लगातार स्वागत चल रहे हैं, उनका अभिनंदन चल रहा है पूरे नगर में, पूरे शहर में, गांव में वो जा रहे हैं। तो इसी बीच जब हमने जगमोहन आनंद जी से कहा कि इंटरव्यू कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना भाई इस दुकान पे ही कर लिया जाए, व्यस्त कार्यक्रम है, उसी के बीच उनसे बात कर लेते हैं। जगमोहन जी, जीतेगा भाई, जीतेगा भारतीय जनता पार्टी। ये कार्यकर्ताओं का जोश है। जगमोहन जी, जिंदाबाद कर दिया, 8 तारीख को भी यही होने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, एक प्यार है, एक भावना है, एक समर्पण है। करनाल का स्थानीय कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, उसका सबने स्वागत किया। और आज आप देख रहे हैं कितने उत्साह के साथ जगह जगह, हर दुकान पे, गली में इस प्रकार के स्वागत के कार्यक्रम रखे हुए हैं। और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अभी मैं आपकी रसोई, जो आदरणीय कपूर साहब जी की जो समिति है, जेबीडी कल्याण समिति, जो 150वीं रसोई है, उसमें मेरे को शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि चुनाव प्रचार के दिन ये आज पहला इतवार था और हर इतवार पर इनकी रसोई लगती है, तो उसमें लगातार पहले भी आता रहा हूँ और आज आकर के लंगर को बरताया है। और अब मेरे अपना बहुत ही प्रिय मित्र और जो सारे शहर को राशन की सप्लाई करते हैं, किराने की सप्लाई करते हैं, बड़ी फेमस दुकान है मित्रपाल जी, अन्नपूर्णा के नाम से। और ये रसोई का नाम भी जो रखा अन्नपूर्णा के सामने। यानी आप अपना प्रचार कर रहे हैं, मित्तल साहब का प्रचार साथ साथ कर रहे हैं। देखिए वो अपना कहते हैं ना कि भाई लगे हाथ से सबका साथ और सबका विकास, हमारी तो भावना ही हुआ है। लेकिन आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं, जब उनसे बात की जाती है तो कहते हैं कि हमारे जगमोहन जी भारी प्रत्याशी है, भारी वजन से उनका जिक्र है, या सब पर भारी आप पड़े उनसे, उससे मतलब है शरीर थोड़ा हल्का भारी है, तो इसलिए भारी भारी ये कहेगा। भारी कहाँ से हो गए, यहीं से जन्म, यही पैदा हुआ, यही गए। तो ये जो विपक्ष के लोग हैं ना, ये कोई ना कोई भारी तो पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान में आ गए, तो अविजित भारत था, तो भारी एक परिचर्चा चला दी गई कि बारी है, बारी है। वहां से हम लोग माइग्रेट आकर के यहाँ पर आए हैं, तो बारी कहाँ से हो गए, वो हमारे देश का हिस्सा था, बाशिंदे तो। लेकिन जगमोहन जी, अब सवाल जनता ये जानना चाहती है कि यहाँ पर 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, अब 6 महीने आपके नायब जी भी आपके मुख्यमंत्री रहे, सीएम सिटी से आप लड़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रचार दोनों मुख्यमंत्री में से कौन करने वाले हैं जगमोहन जी का? मेरे तो दोनों मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी और नायब सैनी जी का भी, उनका दोनों का आशीर्वाद है। अगर उन्होंने टिकट दी है तो प्रचार की पहली सीढ़ी जो सी है उन्होंने चढ़ाने का काम किया है। प्रचार मेरे कार्यकर्ताओं ने संभाल रखा है। प्रचार भारतीय जनता पार्टी के समर्पित जो संगठन है उसने संभाल रखा है। प्रचार जो सा मेरे को, वो सब करनाल की जनता के आशीर्वाद से मेरा प्रचार चल रहा है। और जो हमारा विचार परिवार है, जिनका स्नेह और आशीर्वाद एक स्वयंसेवक होने के नाते, उन्होंने जो सी है वो मेरे को जो चलने की रीति सिखा रहे हैं। तो ये सब मिलजुल कर करके काम होता है। 10 साल से हॉट सीट करनाल थी, अब जगमोहन आनंद आए तो वो भी हॉट कैंडिडेट बन गया। सबकी नजरें, पूरे हरियाणा की, पूरे देश की नजरें रहेंगी आपके चुनाव पर। तो किस तरह से देखते हैं कि आसान रहने वाला है या उसका दबाव आप पर रहने वाला है? दबाव मैंने कभी नहीं झेला, दबाव मेरे पे कभी नहीं हुआ। मैंने इतने चुनाव लड़वाए हैं, जिला अध्यक्ष रहा हूँ, प्रदेश का प्रवक्ता रहा हूँ, दबाव मेरे पास कभी नहीं है। शुरुआती दिनों में देखिए, चुनाव लड़वाना और लड़ना, इसमें बहुत सा फर्क होता है। आज हम लड़ने के लिए जब आए तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। कारवां जुड़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम अपनी बात जनता के बीच में रख रहे हैं और इन्हीं सब बातों को रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या दुआ करेंगे कि कांग्रेस से सुमिता सिंह को टिकट दी जाए या फिर मनोज वधवा को? कमजोर कड़ी किसको मानते हैं? मैं देखिए, मैंने आपको कहा, चुनाव को हम चुनाव के तरीके से लगते हैं। हम ना तो किसी को कमजोर कड़ी मानते हैं, ना मजबूत कड़ी मानते हैं। उन्होंने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। वो भी हमारे अपना सब भाई बहन है। लोकल चुनाव तो 1 महीने का होता है। हमें सामंजस्य बना करके, बिना किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप लगा करके, अपनी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, सामाजिक धारा, सामाजिक समायोजन, शहर एक रहे,
विधानसभा एक रहे, जनता यहाँ की एक रहे, छत्तीस बिरादरी एक रहे, वो हमारा प्रमुख मुद्दा है। चलते चलते यहाँ की जनता का एक सवाल में ले लेता हूँ। करनाल की जनता ये जानना चाहती है जगमोहन कब जाने वाले हैं रेणु बाला गुप्ता जी को मनाने, कब उनको साथ खड़ा रखने वाले? आप चंडीगढ़ से, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं 3 दिन पहले उनके निवास पर हो आया हूँ, उनका आशीर्वाद ले आया हूँ। कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी हो आए हैं। निरंतर प्रयास जारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे पूरी उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा समर्पित कार्यकर्ता है। शुरुआत के दिनों में टिकट मांगने का अधिकार सबको है, वो भी हमारी बड़ी बहन है, उनका पूरा आशीर्वाद मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप देख रहे हैं प्रचार चल रहा है, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे भंडारे हो, हर जगह जगमोहन आनंद जी आपको दिखाई देंगे। आपकी क्या राय है, कितना आसान चुनाव रहने वाला, जरूर बताइएगा और लगातार बने कंचन टीवी के साथ।